मॉर्निंग दोस्तों, मैं एडवोकेट सौरभ राज। आज के इस वीडियो में इस बात को लेकर के कई लोग जो सवाल करते हैं कि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं इतना लंबा क्यों चलता है, ये जो सबके दिमाग में जो कन्फ्यूजन है या इसे लेकर के जो भी संदेह है उसे मैं दूर करने का कोशिश करूंगा। कई लोग इसको लेकर के जज को जिम्मेवार मानते हैं, कई लोग वकील को जिम्मेवार मानते हैं, कई लोग इस सिस्टम को जिम्मेवार मानते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो पूरी सच्चाई है एक क्रिमिनल केस का कि कैसे चलता है, क्या प्रोसेस होता है, और इस वीडियो में इस तरीके से समझाऊंगा कि जो आम लोग हैं वो लोग भी इस वीडियो को देख करके समझ जाएं कि क्या क्या प्रोसेस होती है क्रिमिनल केस स्टार्टिंग एफआईआर से दर्ज करने से लेकर के एक जजमेंट आने तक। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसका ट्रायल कितने प्रकार का होता है। ट्रायल मतलब समझ लीजिए कि एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत केस चलाया जाता है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। वारंट ट्रायल, ये वारंट ट्रायल क्या है? वारंट ट्रायल उस ट्रायल को बोलते हैं कि जैसे आपने कोई ऑफेंस किया, कोई क्राइम किया, तो अगर उसकी सजा 7 साल या 7 साल से अधिक होगी तो उसको वारंट ट्रायल बोलते हैं। नंबर दो होता है समन ट्रायल। यदि आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया, कोई ऐसा क्राइम किया जिसकी सजा 2 साल तक के है मैक्सिमम, तो वो होगा समन ट्रायल। तीसरा होता है समरी ट्रायल। समरी ट्रायल क्या होता है? समरी ट्रायल होता है कोई छोटा मोटा आपने ऑफेंस कर दिया जिसकी सजा ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक मिल सकता है, तो उसको बोलते हैं समरी ट्रायल। अब आते हैं इतना लंबा क्यों चलता है, जो आपके मन में जो सवाल है उसके ऊपर। तो दोस्तों, इसके स्टेज होते हैं 2 प्रकार के। जैसे आप खुद को लेकर के चलिए कि जैसे आप कहीं एफआईआर दर्ज करने थाने में गए, तो एफआईआर दर्ज करने गए और एफआईआर दर्ज होने के बाद कोर्ट में जाता है। तो ये 2 प्रकार के, मतलब इसका 2 प्रोसेस हो गया, 2 प्रोसीजर हो गया। पहला इसको हम बांट देते हैं कि प्री ट्रायल, मतलब ट्रायल होने के पहले जो थाने का जो वर्क होता है। और नंबर 2 क्या हो गया? कोर्ट में जब वो सुनवाई होता है तो उसका क्या मतलब प्रक्रिया होता है और क्या उसका प्रोसेस होता है, उसको हम रख दिए हैं पोस्ट ट्रायल में। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्री ट्रायल में। सबसे पहले क्या होता है प्री ट्रायल में? अब जाइएगा तो एफआईआर अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी के तहत आपको दर्ज कर देना है। कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है तो आप एफआईआर दर्ज कीजिएगा। तो एफआईआर कीजिएगा तो पुलिस क्या करता है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन करता है। अब दोस्तों, पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 90 दिन तक के मतलब टाइम है। वो ज़्यादा भी ले सकता है किसी ऐसा सिचुएशन में, या फिर ऐसा कोई मतलब केस है जो ज़्यादा टाइम टेकिंग है, लेकिन जो लॉ में डिफाइन है कि 90 दिन तक वो इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट जो है मजिस्ट्रेट और जज को दे देना होता है। तो उसके बाद अब होगा जब वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको अगर लगेगा कि भाई इसने जो ऑफेंस किया है, जो क्राइम किया है, वो तो बहुत बड़ा है, इसको अरेस्ट कर लेना चाहिए, तो आपको अरेस्ट भी कर सकता है। अच्छा, अरेस्ट अब हो गए तो आप बेल फाइल कीजिएगा, कोर्ट में करते हैं। उसके बाद फिर बताया कि जब 90 दिन हो जाएगा तो फिर जो पुलिस है वो फाइनल रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट करेगी, जिसको आम भाषा में चार्जशीट भी बोलते हैं और हिंदी में उसे आरोप पत्र बोलते हैं, वो दाखिल करेगी। अब यहाँ जो आरोप पत्र हो दाखिल हो जाएगा, इसके बाद अब थाने का काम खत्म हो गया और प्री ट्रायल खत्म, जो प्री ट्रायल बोलते हैं। अब आ जाइए पोस्ट ट्रायल। अब यहाँ से काम स्टार्ट होता है कोर्ट का। कोर्ट का क्या काम स्टार्ट होता है? सबसे पहले जो पुलिस फाइनल रिपोर्ट देगी उसको जज जो मजिस्ट्रेट होता है वो पढ़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो थाने के जो लोग होते हैं, थानेदार होते हैं, तो लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं और किसी का फेवर लेकर के जानबूझ के झूठा केस में फंसा देते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि जो ये मजिस्ट्रेट के ऊपर उसके पास जुडिशियल पावर है, वो जुडिशियल माइंड अप्लाई करके वो जो धारा लगाते हैं जो पुलिस वाले, उसे हटा भी सकता है, उसे अगर लगेगा तो ऐड ऑन भी कर सकता है। तो वो होता है सबसे पहले वो क्या करता है, वो मतलब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करेगा। वो चार्ज बनाया कि भाई जो पुलिस जो रिपोर्ट में ये चीज़ दिया है वो सही है कि नहीं है, इसमें कुछ हटाना है, जोड़ना है। जो प्राइमा फेसिया मतलब प्रथम दृष्टया में उसे जो लगेगा वो करेगा। चलिए, चार्ज फ्रेमिंग हो गया। अब जज को लगा कि हाँ भाई इस व्यक्ति ने तो ये ऑफेंस किया है, अब आपको बुलाया जाएगा। अब जज आपसे पूछेंगे भाई ये बताओ कि ये जो पुलिस का कहना है कि तुमने मारपीट किया, जो भी आपने ऑफेंस है जो किया है, क्या ये सच है, तुमने किया है? तो वहाँ पे अगर आप बोल दिए कि हाँ किया है, तो जज फिर आपसे बोलेंगे भाई किया है, सोच समझ ले, इसकी सजा 7 साल है, 10 साल है, इतना फाइन भी लग सकता है। वो अगर बोल दिए कि किया है तो आपका केस वहीं पे खत्म, जज साहब आपको सजा दे देंगे। लेकिन अगर आप बोल देते कि नहीं साहब हम तो कुछ किया ही नहीं है, जानबूझ के हमको फंसा रहा है, झूठ बोल रहा है सामने वाला व्यक्ति, तो उसके बाद आपका केस आगे बढ़ेगा। तो उसके बाद क्या होगा, उसको बोलते हैं प्ली ऑफ गिल्टी। आप मतलब गिल्टी प्ली करते हैं, मतलब अपने आप को मानते हैं आरोपी या नहीं मानते हैं। तो आप बोलते हैं कि हम नहीं मानते हैं, तो फिर केस आगे चलेगा। आगे क्या चलेगा? आगे होगा कि एविडेंस दे। आप तो बोल दे कि भाई हम तो किया नहीं है कुछ, हमने कोई क्राइम नहीं किया है,
तो अब जो प्रोसिक्यूशन हो गया, प्रोसिक्यूशन वो हो गया कि जिसके साथ मारपीट हुआ है, जिसके साथ घटना हुआ है, वो एविडेंस देगा कि नहीं ये जो बोल रहा है कि हमने कोई ऐसा कांड नहीं किया है, कोई ऐसा क्राइम नहीं किया है, तो देखिए ये सबूत है जज साहब, वो सबूत देगा एविडेंस। तो एविडेंस देने में मान लीजिए 4-5 गवाह है, तो 5-6 महीना का तो वक्त, मतलब हर मंथली भी अगर एविडेंस लिया जाएगा तो 5 महीने ऐसे ही लग जाएगा, 6 महीने अगर 5-6 गवाह है। तो उसके बाद डॉक्टर के होते हैं, कई बार एक्सपर्ट को बुलाना होता है, क्रॉस करना होता है, तो इसलिए इसके बाद प्रोसिक्यूशन का हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाइए, जब प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस दे देगा तो स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज हो जाएगा। अक्यूज का जो आम भाषा में हिंदी में उसको बयान बोलते हैं कि आरोपी का बयान, तो बयान लिया जाएगा कि भाई बता तुमको क्या कहना है। उसके बाद जब होगा तो प्रोसिक्यूशन तो दे दिया, अब हमारे जो लीगल सिस्टम है, कानूनी प्रक्रिया, उसमें दोनों व्यक्ति को अपना पक्ष रखना, दोनों व्यक्ति को मतलब एक प्रॉपर पक्ष रखने का एक काम लिया जाता है। तो अब जो डिफेंस है, जिसने मारपीट किया है, मतलब जिसके ऊपर FIR दर्ज हुआ है, उसको डिफेंसिव पार्टी बोलते हैं। तो अब अपना एविडेंस देगा कि नहीं भाई जो प्रोसिक्यूशन बोल रहा है, ये जो सबूत दिया है तो झूठ है, मेरा देखिए, मेरे डॉक्यूमेंट देखिए, ये देखिए, हम यहाँ थे ही नहीं। जो आपको सफाई में बोलना है वो आपका जो एडवोकेट है वो बोलेंगे। अब जब दोनों का एविडेंस हो जाएगा तो फिर एक एप्लीकेशन पड़ता है कि भाई हमें अब कोई एविडेंस नहीं देना है, एविडेंस क्लोज कर दिया जाए, तो आपका एविडेंस क्लोज हो जाएगा। अब एविडेंस क्लोज हो जाएगा, उसके बाद अब क्या होगा कि बोलेंगे कि चलिए दोनों वकील जो हैं, दोनों पार्टी साइड से अपना फाइनल आर्गुमेंट कीजिए, एकदम फाइनल आखिरी बहस कर दीजिए, क्या कहना है आप लोग को या नहीं कहना है। तो दोनों बहस कर देंगे। जब बहस हो जाएगा पूरा कंप्लीट, तब जाके जजमेंट आता है। फिर जज साहब पूरा कई बार क्या होता है कि जैसे जज होते हैं वो मतलब बदलते रहते हैं, केस तो 10 साल 12 साल में चलता है, जो पर जज 2 साल 3 साल 1 साल में बदलते रहते हैं। तो पूरा स्टडी करेंगे, एविडेंस क्या बोला था, प्रोसिक्यूशन का क्या कहना है, डिफेंसिव मतलब अगेंस्ट पार्टी का क्या कहना है, सब वो स्टडी करेंगे। उनके बाद अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके वो बताएंगे कि ये व्यक्ति गिल्टी है या नहीं है, मतलब ये आरोपी है या नहीं है, वो सजा देते हैं। तो ये होता है कि टाइम, जैसे FIR करने के बाद 5-6 महीने तो पुलिस के यहाँ ही लग जाता है लगभग, मान के चलिए। उसके बाद चार्ज आपका फ्रेम होता है, फिर उधर 2 महीना मान लीजिए, एविडेंस चलता है तो 1 साल तो उधर ही मान लीजिए, फिर डिफेंस देगा अपना एविडेंस, फिर उसके बाद आपका स्टेटमेंट होगा एक्यूज्ड का, फिर फाइनल आर्गूमेंट होगा। और कई बार क्या होता है कि जज साहब भी एब्सेंट होते हैं अपना, उनका भी कोई भी व्यक्ति है तो हर किसी का अपना पर्सनल वर्क होता है। कई बार एडवोकेट एब्सेंट होते हैं, कई बार क्लाइंट एब्सेंट होते हैं, तो ये कई सारी चीज़ें। और दोस्तों लंबा चलने का एक ये भी तरीका है कि आप ये जो कानूनी प्रक्रिया है, मैगी नहीं है कि आप 2 मिनट में बना करके परोस दो, क्योंकि आप जब एक बार कोर्ट में जाओगे तो लगेगा कि नहीं टाइम देना जरूरी है, पर यह भी नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि टाइम दोगे तो जो परत दर परत जो सच्चाई होती है वो खुल के आती है। आप किसी मतलब जो इनोसेंट व्यक्ति है, जो कोई गुनाह नहीं किया, तो उसको आप सजा नहीं दे सकते। इसलिए थोड़ा सा टाइम लगना जरूरी है, और लगेगा भी, चाहे कुछ भी हो जाए। आप जितना भी जज का भर्ती कर दे, जितने भी एडवोकेट आ जाए, थोड़ा तो टाइम लगेगा, क्योंकि एक प्रक्रिया है और सच्चाई को बाहर लाना होता है। तो ये जो था क्रिमिनल जो केस के स्टेज होते हैं, इतना टाइम क्यों लगता है, इसका क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या प्रोसीजर है, ये बता दिए। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि सिविल केस इतना लंबा क्यों चलता है, उसका क्या प्रोसेस है, वो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बताएं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।